नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में दिवाली छठ पर बसों के अतिरिक्त फेरे पर यात्रियों को मिलेंगे विशेष लाभ। यह योजना 18 से 30 अक्टूबर तक लागू रहेगी। यात्रियों की सुविधा और यात्रा आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तय राशि यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा में देने का प्रावधान किया है। दीपावली पर मिलावट का बड़ा खेल उजागर हुआ। अधिकारियों ने एक कारखाने में छापा मारकर 18 क्विंटल जानलेवा छेना बरामद किया। यह छेना लोगों की सेहत के लिए खतरनाक था। प्रशासन ने मिलावट रोकने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आगरा में कब्जा हटाने के विरोध में महिलाएं बुलडोजर के आगे बैठ गईं। स्थानीय प्रशासन एडीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। महिलाओं से समझाइश दी गई और उनके मुद्दों को सुनने के बाद कब्जा हटाने का काम सुरक्षित तरीके से पूरा किया गया। इटावा के सफारी पार्क में दीपावली के बाद पर्यटकों के लिए नए आकर्षण बढ़ेंगे। खुले मैदान में तेंदुए के शावक देखे जा सकेंगे, जिससे वन्य जीवन का नजारा और भी रोमांचक होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखते हुए इस सुविधा की तैयारी की है। देवरिया में मनरेगा कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। अधिकारियों ने दिवाली से पहले उनका बकाया भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इससे कर्मियों को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में आर्थिक मुश्किलें कम होंगी। प्रशासन ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली से छठ पूजा तक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हर वक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। योजना से यात्रियों को बढ़ती भीड़ में यात्रा में आसानी होगी और बस सेवा निरंतर चलेगी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 28 जिलों में 4000 करोड़ रुपए की एग्रीज परियोजना चल रही है। इस योजना से आधुनिक तकनीक के माध्यम से फसलों की पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आईटी सिटी के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी के माध्यम से प्लॉट मिलेंगे। भूखंड उत्तर प्रदेश के विशेष विकास क्षेत्र में दिए जाएंगे। यह योजना किसानों को लाभ पहुंचाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे उनकी जमीन का सही मूल्य और भविष्य सुरक्षित हो सके। लखनऊ में गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके तहत नालों का सीधा जल नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। निर्मल गोमती मिशन के तहत अधिकारियों ने प्रदूषण रोकने और नदी की सफाई व संरक्षण पर विशेष बैठक की, ताकि जल गुणवत्ता में सुधार हो सके। उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ के मामले में थानाध्यक्ष और एंटी थेफ्ट टीम के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने मुठभेड़ का झूठा केस बनाया और आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार किए। पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार में संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन के एसी कोच का पहिया जाम हो गया। इससे ट्रेन में चिंगारी और धुआं उठने लगा। हादसा टल गया, लेकिन यात्रियों में भय व्याप्त हो गया। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया। यूपी के इस जिले में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की। जांच में 40 अवैध कनेक्शन काटे गए, जिससे इलाके में खलबली मच गई। अधिकारियों ने कहा कि बिजली चोरी रोकने और नियमों के पालन के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी और आगे भी सतर्कता जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। इन परियोजनाओं से फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। साथ ही आधुनिक कृषि तकनीक का भी प्रसार होगा। देवरिया में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकारियों ने 3 विद्यालयों को बंद करने का नोटिस जारी किया। शिक्षा विभाग ने कहा कि नियमों के उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि बच्चों की गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित हो सके। यूपी के इस जिले में दिवाली के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। बुलडोजर से अवैध कब्जा ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यूपी के इस जिले में सोलर प्लेट चमकने लगी, जिसे सैटेलाइट ने आग लगने की चेतावनी के रूप में सूचना भेजी। इसके बाद प्रशासन और अग्निशमन टीम तुरंत मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया। इस घटना से सोलर ऊर्जा सुरक्षा और निगरानी की अहमियत उजागर हुई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि गोमती नदी की सफाई को लेकर उनकी सरकार ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि असली काम के बजाय केवल दिखावा किया जा रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। दिवाली से पहले खाद्य विभाग ने दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। निरीक्षण में अवैध या घटिया गुणवत्ता की सामग्री पाई गई। विभाग ने 138 किलो घी नष्ट कर दिया और संबंधित सामान सीज कर लिया, ताकि त्योहार पर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सामान मिले।
गाजियाबाद में आयकर विभाग ने मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। विभाग ने इस जांच को व्यापार में संभावित कर चोरी और आय का सही विवरण न देने के मामलों से जोड़कर अंजाम दिया। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में अब 50 रूट पर रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। इससे शहर से गांव तक के यात्रियों को बेहतर और सुलभ यात्रा की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। किसानों की सहमति के बाद 800 मेगावाट सोलर पार्क के लिए जमीन तैयार हो गई है। भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरा होने पर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। संभल में सरकारी सार्वजनिक पार्क की जमीन पर 40 साल से मौजूद मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई तनाव या विरोध न हो। प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने को कारण बताया। अंबेडकर नगर में पुलिस ने वाहनों के शीशों से काली फिल्म हटाई और जांच के दौरान कई संदिग्ध गाड़ियों के चालान किए। कार्रवाई का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया। लखनऊ से रायबरेली जा रही रोडवेज बस बछरावा के पास खराब हो गई। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारकर पास की दूसरी बस या वाहन से आगे की यात्रा करवाई गई। बस के इंतजाम और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रोडवेज कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जिले के लगभग 2,50,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे रसोई गैस की आर्थिक में कमी आएगी और त्योहार पर लोगों की सुविधा सुनिश्चित होगी। कन्नौज की 474 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का विकास किया जाएगा। कुल 185 तालाबों में कार्य चल रहा है। यह योजना जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन मजबूत होंगे। गाजीपुर में पुलिस ने मेमू पैसेंजर ट्रेन से 22.470 लीटर अवैध शराब बरामद की। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई से शराब तस्करी और अवैध व्यापार पर कड़ी रोक लगाने का प्रयास किया गया है। दरवाजे के सामने खड़ी बोलेरो कार के शीशे तोड़े गए। यह वारदात बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दी। पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिससे पुलिस जांच में मदद मिलेगी और अपराधियों की पहचान की जा सकेगी। यूपी सरकार ने 1,65,000 पशुपालकों के लिए विशेष योजना लागू की है। इसके तहत पशुपालकों को विकास, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम चिह्नित किए गए हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी, पशुपालन में सुधार होगा और प्रदेश में डेयरी व पशु उत्पादक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपावली छठ के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। यात्रियों को अपने सफर की योजना में बदलाव करना होगा और रेलवे की नवीनतम सूचना पर ध्यान देना जरूरी है। यूपी में पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर दूर एक दुकान से 20 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल और नकदी चोरी हो गई। सुबह दुकान खोलते ही दुकानदार का होश उड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। इसके कारण करीब 1.5 घंटे तक यात्री परेशान रहे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत समस्या का समाधान किया और ट्रेन को चालू किया ताकि यात्रियों की यात्रा जल्द से जल्द पुनः सुगम हो सके। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान 150 ड्रोन चिन्हित किए गए। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि अधिकांश ड्रोन स्थानीय लोगों ने खरीदे थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और नियामक कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी में किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। यदि वे निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सैटेलाइट निगरानी के जरिए फसलों और खेती के कामों पर नजर रखने की व्यवस्था कर दी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आने की शिकायत आम है। पुराने मीटर अक्सर कम पड़ते थे, जबकि स्मार्ट मीटर सही खपत दिखाता है। इसके अलावा खपत बढ़ना या मीटर में तकनीकी खराबी भी कारण हो सकते हैं। असामान्य बिल होने पर बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यूपी के मिशन शक्ति अभियान के तहत 65 छात्राओं ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। इसके दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े सवाल पूछकर जागरूकता बढ़ाई। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए की गई है। यूपी के इस जिले में एएसपी ने आधी रात को बड़ा फेरबदल किया। 10 चौकी प्रभारी और कुल 13 दारोगाओं का तबादला किया गया। अधिकारियों को उनके नए स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यूपी में 17 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख मार्गों का सड़क चौड़ीकरण शुरू होने जा रहा है। इन मार्गों की सूरत बदलकर यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन में तेजी आएगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।
यूपी में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नियंत्रण करने के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इससे खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी। यूपी में खेत में काम कर रहे किसानों के सामने अचानक बाघ आ गया। डरावना मंजर देखकर आसपास के लोग सहम गए। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर बाघ को सुरक्षित पकड़ने और क्षेत्र से दूर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी में दिवाली और छठ से पहले रेलवे की तरफ से बड़ी तैयारी है। राज्य को 64 नई स्पेशल ट्रेनें मिलने की संभावना है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और त्योहारों में सफर सुगम होगा। रेलवे ने ट्रेनों के समय और रूट में बदलाव की भी योजना बनाई है। यूपी के इस जिले में जर्जर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। 75 लाख रुपए की लागत से सड़कें चौड़ी और मजबूत बनेंगी। इससे यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और स्थानीय लोगों के आवागमन में सुधार आएगा। विकास कार्य जल्द शुरू होगा। नगला कोतल सड़क पर नए पुल के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी ने साइट पर जरूरी सर्वे और भूमि माप का काम शुरू कर दिया है। पुल बनने से क्षेत्र में आवाजाही सुरक्षित और आसान होगी। ग्रामीणों को राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। यूपी में 1000 ITI संस्थानों की सूरत बदलने जा रही है। इनमें नए प्रशिक्षण तरीके लागू किए जाएंगे, जिससे तकनीकी शिक्षा अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनेगी। छात्रों को कौशल आधारित ट्रेनिंग मिलेगी, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। यूपी के इस जिले में बैंक से बिना आवेदन के ही लाखों का लोन निकल गया। इसके बाद साइबर ठग ने खाते में सेंधमारी कर पूरे पैसे उड़ाए। पीड़ित के लिए यह बड़ा झटका है। पुलिस और बैंक ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर सुरक्षा पर भी चेतावनी जारी। संभल में नक्शे के विपरीत बने कोल्ड स्टोरेज के दफ्तर और कमरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुसार की गई। अवैध निर्माण हटाने से भविष्य में कानून का पालन सुनिश्चित होगा और नियामक ढांचा मजबूत होगा। यूपी के इस जिले में 7 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलने वाला है। राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ मक्का भी फ्री मिलेगा। सरकार की यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और जीवनयापन आसान बनेगा। यूपी सरकार ने कुछ विशेष वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इच्छुक लोग निर्धारित समय तक आवेदन कर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने अंतिम तारीख तय कर दी है, इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी कार्रवाई करना जरूरी है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 97 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में दिवाली छठ पर बसों के अतिरिक्त फेरे पर यात्रियों को मिलेंगे विशेष लाभ। यह योजना 18 से 30 अक्टूबर तक लागू रहेगी। यात्रियों की सुविधा और यात्रा आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तय राशि यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा में देने का प्रावधान किया है। दीपावली पर मिलावट का बड़ा खेल उजागर हुआ। अधिकारियों ने एक कारखाने में छापा मारकर 18 क्विंटल जानलेवा छेना बरामद किया। यह छेना लोगों की सेहत के लिए खतरनाक था। प्रशासन ने मिलावट रोकने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आगरा में कब्जा हटाने के विरोध में महिलाएं बुलडोजर के आगे बैठ गईं। स्थानीय प्रशासन एडीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। महिलाओं से समझाइश दी गई और उनके मुद्दों को सुनने के बाद कब्जा हटाने का काम सुरक्षित तरीके से पूरा किया गया। इटावा के सफारी पार्क में दीपावली के बाद पर्यटकों के लिए नए आकर्षण बढ़ेंगे। खुले मैदान में तेंदुए के शावक देखे जा सकेंगे, जिससे वन्य जीवन का नजारा और भी रोमांचक होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखते हुए इस सुविधा की तैयारी की है।
देवरिया में मनरेगा कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। अधिकारियों ने दिवाली से पहले उनका बकाया भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इससे कर्मियों को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में आर्थिक मुश्किलें कम होंगी। प्रशासन ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।